साथियों, जैसे कि आपको पता है भारतीय रेल भारत में यातायात का बहुत ही सस्ता माध्यम है। यातायात का कोई भी साधन हो, चाहे बाई एयर, ट्रेन या रोड, कोई भी साधन हो, उसमें एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। और एक्सीडेंट्स कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक टेक्निकल गलती होती है, मानवीय गलती होती है, उसके अलावा और कई कारण हो सकते हैं, परंतु मानवीय गलतियां जो सबसे ज्यादा प्रमुख कारण मानी जाती हैं। मानवीय गलतियों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे एक नई प्रणाली विकसित किया जिसका नाम है कवच। कवच का पहला नाम था TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। एक्सीडेंट ना हो, कोलिजन ना हो, आपस में टक्कर ना हो, उसको बचाने के लिए कवच का TCAS का आविष्कार किया गया था, जिसका के नाम बदलकर कवच कर दिया गया है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, टक्कर रोधी मतलब टक्कर को रोकने के लिए टक्कर कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो ट्रेन आमने सामने आ जाए, उससे टक्कर हो सकती है। अगल बगल से ट्रेन ऐसे गुजरे कि दोनों की टक्कर हो जाए, उतना स्पेस न रहे, उससे भी टक्कर हो सकता है। एक्सीडेंट कैसे होता है, सबसे पहले हम उस प्रणाली को समझते हैं, उस सिस्टम को समझते हैं, तभी हम उसको आगे कवच के बारे में बता पाएंगे कि कवच उन गलतियों को रोकने के लिए क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले ट्रेन को चलाने के लिए लोको पायलट की जरूरत होती है। लोको पायलट जो है ट्रेन को चलाते हैं, उसको हैंडल करते हैं, और सिग्नल देने का काम स्टेशन मास्टर का होता है। 3 लोग ऐसे हैं जो गाड़ी को संचालन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये तीनों का आपस में समन्वय अच्छा रहेगा तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। और इन तीनों को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन है आपका सिग्नल। जो सिग्नल प्रणाली है वही एक कम्युनिकेशन ऐसा माध्यम है जिससे कि लोको पायलट और स्टेशन मास्टर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्टेशन मास्टर कैसा सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल के माध्यम से लोको पायलट को पता चलता है गाड़ी रुकनी है या चलनी है या स्लो करनी है। वही प्रणाली जो है आपके ट्रेन को मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब इन्हीं प्रणालियों को कंट्रोल करने के लिए जो मानवीय गलतियां होती हैं उसको रोकने के लिए कवच का आविष्कार किया गया है, उसको समझते हैं। अब हम कवच के बारे में समझते हैं। लोको पायलट ट्रेन चला रहे हैं, लोको पायलट ट्रेन चलाते समय उसको सिग्नल देखना होता है, परंतु आजकल के जो मौसम है, आपको जानते हैं कि धुंध का मौसम है, धुंध में कुछ भी आगे नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो लोको पायलट को ये नहीं समझ में आता है कि सिग्नल कितनी दूरी है, सिग्नल की डिस्टेंस कितनी है, सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है, सिग्नल ग्रीन है, रेड है, कैसे नहीं है। उस सब चीजों में लोको पायलट बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसी के लिए अब कवच में क्या किया गया है कि जो ट्रैक है, आपके ट्रैक पे RFID लगा दी गई है, जिससे जो RFID लगा है कितने किलोमीटर पर लगा हुआ है, इसके आगे कितने RFID लगे हैं, पीछे कितने लगा है, स्टेशन से कंट्रोलर स्टेशन से डिस्टेंस कितनी है, दूसरे ट्रैक से कितनी डिस्टेंस है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उस RFID कार्ड में इनबिल्ट रहती है। और जैसे ही लोको पायलट अपने ट्रेन को लेते हुए हैं आगे, तो इंजन में एक RFID कार्ड रीडर रहता है। उस रीडर के माध्यम से वो RFID के डिटेल को रीड करते हैं और इंफॉर्मेशन अपने GPS एंटीना के इंटरनेट के माध्यम सभी जगह से पहुंचा दिया जाता है, जिससे सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि आपके ट्रेन की लोकेशन कहां पे है, और वो जो लोकेशन है क्या उसके आसपास और भी कोई ट्रेनें चल रही है, नहीं चल रही है। दूसरे जो इंजन है वो उस एस्पेक्ट को रीड करेंगे और रीड करके तुरंत पता चल जाएगा कि क्या उसी लाइन पे ट्रेन आ रही है या दूसरी लाइन पे जा रही है। यदि आमने सामने उसी लाइन पे है तो तुरंत जो है उस सिग्नल संदेश भेज के ट्रेन में एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा रहता है। यदि वास्तव में ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है तो ब्रेकिंग सिस्टम दोनों इंजन में ऑटोमेटिक काम करेंगे और एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सब तभी संभव है जब आपस में जो RFID कार्ड है उसके कम्युनिकेशन सही से हो। आपके जो मशीनें हैं वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से कनेक्ट होगी। ये तो वो हो गई कि आपके संदेश भेजने के लिए कैसे करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने आपसे बोला कि मानवीय गलतियां बहुत होती हैं, अब हम मानवीय गलती सबसे मुख्य रूप से आपके लोको पायलट की बात करते हैं कि ये जो कवच का पूरा सिस्टम ही बना हुआ लोको पायलट बेस्ड है, इंजन बेस्ड है। इंजन में जब भी ट्रेन चलाई जाती है तो उसमें देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या है। हर एक रूट की एक मैक्सिमम स्पीड होती है, उस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होती है, यहाँ तक उस इंजन की मैक्सिमम स्पीड होती है। तो जो भी स्पीड कम होगी उसी गति से आपको ट्रेन चलानी पड़ेगी। उससे ज्यादा आप गति से ट्रेन चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। तो कंप्यूटर को बताया जाता है कि इस ट्रेन की या सेक्शन की स्पीड कितनी है मैक्सिमम, और उस ट्रैक पे जो परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगे हुए वो भी फिट कर दिए जाते हैं। कि मैंने कहा ना कि RFID कार्ड आपके बीच बीच में लगे होते हैं हर किलोमीटर के आसपास में, तो उस किलोमीटर के आधार पे ये पता चल जाएगा कि ये जो RFID कार्ड है यहाँ पे परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो उसी के अनुसार कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करेगा कि परमानेंट, मान लीजिए आपके सेक्शन की जो रूट से चल रहे हैं वहां पे 160 की स्पीड है, परंतु लोको की इंजन स्पीड 150 है। ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। परंतु स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है आपका 100 का है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको आपको 100 की स्पीड पे कंट्रोल करवाएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करेगा, ब्रेक लगा देगा कि 100 की स्पीड के ऊपर नहीं जाएगा। और एक्सीडेंट कंप्यूटर तो वैसे भी रोक लेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसी प्रणाली बना दी गई है कि जैसे ही आपने ओवर स्पीड किया कंप्यूटर उसको रोक देगा।
तो मेरे कहने के हिसाब से आपने देखा और समझा कि जो आजकल टेक्नोलॉजी है, ये जो आपने कवच को विकसित किया है, पूरा जो है लोको पायलट बेस्ड है, ट्रेन इंजन बेस्ड है। ट्रेन में वो सारे कम्युनिकेशन के संसाधन है जिससे कि एक दूसरे से सब कम्युनिकेट हो सके। सामने कौन सी ट्रेन आ रही है, लोको पायलट किस किलोमीटर पे गाड़ी चला रहा है, किस स्पीड से गाड़ी चला रहा है, आगे सिग्नल कितनी दूर पे आ रहा है, उस आगे आने वाले 3 सिग्नलों का एस्पेक्ट क्या होगा, मतलब तीनों ग्रीन है या येलो 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 है, मतलब कहने का जो भी एस्पेक्ट होगा तीनों सिग्नलों को इसमें कवच के माध्यम से दर्शाया जाएगा ताकि स्पीड कंप्यूटर अपने साथ मेंटेन कर सके और लोको पायलट भी उस पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। जैसे आपको पता है धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये कवच प्रणाली आपको बहुत ही अच्छा काम करेगी। कवच प्रणाली के माध्यम से आपको न दिखाई देने पर भी कंप्यूटर की स्क्रीन में जीपीएस टेक्नोलॉजी, रेडियो यूनिट के माध्यम से, उसके अलावा मॉडेम से, ये जो भी अपने कम्युनिकेशन हाई स्पीड आजकल बने हुए हैं उसके माध्यम से वो कंप्यूटर में सब कुछ दिखाई पड़ेगा, जिससे कि आपके ट्रेन की स्पीड कम नहीं हो जाएगी, एक्सीडेंट की संभावनाएं भी ना के बराबर होंगी। तो मेरे हिसाब से जो कवच प्रणाली है इसकी खर्चीला, मैंने कहा कि आपको सभी जगह आपको मशीनें लगानी पड़ेगी। जो एलसी गेट से वहां पे एंटीना लगेगा, वहां पे RFID कार्ड लगेगा, मतलब जहां जहां से आपको कम्युनिकेशन होना है, जिस यार्ड से होना है, जिस लोकेशन से होना है, उस सारी जगह वो मशीनरी फिट होंगी। सिर्फ RFID कार्ड नहीं, उसके अलावा उसको कंट्रोल करने के लिए और मशीनरी लगेंगे, सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए मशीनरी लगेंगी। तो कहने का मतलब यह है जब ये मशीनरी पूरी तरह से सेटअप हो जाएगी तो कम्युनिकेशन एक दूसरे से इतना अच्छा हो जाएगा कि कहीं भी ट्रेन चले। मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो बताया आपको कवच के माध्यम से, कवच एक टेक्निकल कि भारतीय रेलवे किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अच्छी तरह से ट्रेन का संचालन करती है।